सर आप रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन ले सकते हैं। चैप्टर के बाद देंगे भाई रिवीजन, ठीक है, पूरे चैप्टर के बाद देंगे, ठीक है। तो प्रेशर पढ़ा है हमने, प्रेशर क्या होता है, पूरा जब चैप्टर होगा ना डेफिनेटली रिवाइज करेंगे आप, ठीक है। तो हमने प्रेशर पढ़ा था, देखो यहाँ पे देखो एक चीज और, प्रेशर पढ़ा था हमने, बॉटल का भी एग्जांपल लिया था हमने, एक बॉटल ली थी ऐसी, तीन अलग अलग जगह पे क्या किया था हमने, होल्स होल्स किए थे ऐसे। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं कल मेरा जॉब नहीं हुआ था, इसलिए मुझे कल की रिकॉर्डिंग भेजना। कल का शेयर किया है ना रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप पे कल ही। ठीक है। हाँ की है, कल कल ही की है ग्रुप पे शेयर। बैक कलर क्यों नहीं हो रहा है भाई? देखो पहले, हाँ बॉटल का एग्जांपल देखा था लास्ट टाइम हमने ऐसे, तीन होल किए थे, जो सबसे नीचे रहेगा ना वो बहुत दूर जाएगा, ये थोड़ा सा थोड़ा सा जल्दी क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा पानी नहीं होने के कारण, और लास्ट में तीसरा जो रहेगा सबसे ऊपर का, ये बहुत नजदीक रहेगा। ये हमने क्या पढ़ा था, देखो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज हो रही होती जा रही है ना नीचे ऐसे, वाटर के अंदर जा रहे हैं ना डेप्थ कम, उतना प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे अलग अलग वॉल्यूम दिए, यहाँ पे शेप के दिए अलग अलग, उसका एरिया क्या है अलग अलग है, ठीक है। तो चार कंटेनर दिए आपके पास अलग अलग, एक दो तीन चार, ए बी सी एंड डी, सही है। तो अभी जो प्रेशर रहेगा ना, तो कंटेनर के हिसाब से नहीं रहेगा, तीनों में क्या रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा। कैसे देखो, अभी ये अलग अलग डेप्थ के हैं तीनों भी, ये वाला सी वाला, ये बहुत छोटा है डी वाला, अगेन ये भी बी वाला, अगेन ये भी क्या है ए वाला, तीनों का वाटर लेवल अगर देख पा रहे हो आप, वाटर लेवल देख पा रहे हो, तीनों का क्या है, सेम है या नहीं, वाटर लेवल तीनों का सेम है या नहीं। अगर मान लो प्रेशर यहाँ पे अलग अलग होता, प्रेशर यहाँ पे अलग अलग होता, तो हो सकता ये बड़ा है तो इसका प्रेशर कम होता, ये छोटा है एरिया छोटा है यहाँ पे, ये प्रेशर क्या होता, इंक्रीज होता, ज्यादा ज्यादा हाइट तक वाटर रहता है इसके अंदर। अगेन ये भी छोटा है, यहाँ पे भी क्या रहेगा, ज्यादा हाइट तक वाटर रहता, ये थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पे प्रेशर कम लगता, ऐसा हो सकता था ना। बट बट देखो, तो जब भी लिक्विड के अंदर है ना, शेप और विड्थ कुछ भी रहने दो, शेप भी कैसे रहने दो कंटेनर का, और उसकी विड्थ रुंदी, ये वाली रुंदी भी कितनी भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, प्रेशर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया क्या ये, शेप पानी रुंदी, जिसे हम विड्थ बोलेंगे, इसके ऊपर हमारा प्रेशर डिपेंड नहीं रहता। एग्जाम में अगर पूछ लिया तो ये आंसर आना चाहिए, शेप एंड विड्थ के ऊपर हमारा प्रेशर डिपेंड नहीं रहता है। रिपीट करो चलो, शेप एंड विड्थ के ऊपर हमारा प्रेशर डिपेंड नहीं रहता है, वो डिपेंड किसके ऊपर रहता है, डेप्थ के ऊपर, किसके ऊपर रहता है, डेप्थ के ऊपर।
ये समझ में आ गया क्या? कुछ बोलो। जो प्रेशर रहेगा ना हमारा, प्रेशर सिंपल लैंग्वेज में कंटेनर, कंटेनर के शेप एंड विड्थ के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, डिपेंड नहीं रहता है प्रेशर। आप शेप कैसा भी कर दो, प्रेशर चेंज नहीं होगा। विड्थ उतनी कितनी, उसकी कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी कम कर दो, इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेम ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड्स ऑन कशावर? डेप्थ। खोली कितनी है, खोली वाली ह्याच्यावर डिपेंड करते। क्लियर? सर आणखी दुसरी गोष्ट, हा बोलो. डेप्थ म्हणजे परत एकदा सांगसान का? डेप्थ म्हणजे खोली, खोल खोल खोल. समुद्र बघ, समुद्र देव इथंच कळते बघ. हा मान, हे मानले, सॉरी, ते सपोज आपल्यापाशी काय आहे, विहीर आहे, एक विहीर आहे. अशी विहीर खूप खोल असते ना, विहीर येस सर. खूप खोल असते खाली विहीर. आणि ते जर छोटं पॉन्ड बघितलं आपण, पॉन्ड विहीर एवढं खोल असते का? नाही. हा, मग ही हे जे असतं ना, ही खोली म्हणतात, त्याला काय म्हणतात? खोली, डेप्थ. येस कळालं सर. का? डेप्थ. येस मग सर. जितकी डेप्थ जास्त असेल विहिरीची, तेवढं प्रेशर कसं असते? जास्त असते. ते परत एकदा सांगू शकाल का? प्रेशर काय कशाला म्हणतात हे कळालं नाही तुला? हे बघ, जर कुठल्याही एका स्पेसिफिक एरियावर जर आपण फोर्स लावत जाऊ, कुठल्या एका स्पेसिफिक एरियावर, त्यालाच काय म्हणायचं? प्रेशर. आता बघ, ओनियन आहे आपल्याकडे, कांदा आहे सपोज, हा काय कांदा आहे, ह्याच्यावर जर चाकूने मी वार करत आहे, चाकू लावत आहे ह्याच्यावरती, एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे, एक दाखवतो. हे बघ, प्रेशर कशाला म्हणतात बघ, इथून क्लिअर. प्रेशर हा जर चाकूचा खालचा भाग जर बघितला तू, हा कसा आहे? कमी आहे. म्हणजे एरिया म्हणता येईल, काय याला आपण एरिया म्हणू, याला आपण काय म्हणू? एरिया. या किंवा कांदा आहे, कांद्याचा हा भाग आहे ज्याच्यावर आपण चाकू ठेवलाय, हा काय झाला? एरिया झाला. ठीक आहे, एरिया झाला. मग कुठल्याही एरियावर जर आपण एक फोर्स लावू, फोर्स एका स्पेसिफिक एरियावर, त्याला काय म्हणायचं? प्रेशर. मला सिंपल आहे, समज माझ्याकडे फोर्स आहे 50 न्यूटन आणि एरिया खूप असा मोठा आहे, एरिया माझ्याकडे चाकू एवढा नाही, खूप मोठा आहे एरिया, 4 आहे एवढा समज, 4 मीटर स्क्वेअर आहे एवढा समज. तर आन्सर किती येईल तुझा? किंवा 5 आहे समज, एरिया 5 स्क्वेअर मीटर आहे, आन्सर किती येईल? 10 पास्कल येईल 10. प्रेशर, 10. ठीक आहे, आता मी काय करतो? एरिया वाढवतो. काय करतो? एरिया वाढवतो. प्रेशर काय होईल बरं एरिया वाढवल्यावर? फोर्स तेवढाच होतो 50 न्यूटन, पण एरिया काय करतो? रुंद करतो एरिया. ठीक आहे, 10 करतो इथे, 10 मीटर स्क्वेअर. काय येईल बरं? 5 पास्कल. मग ह्याच्यावरूनच लक्षात घे, जेव्हा चाकू आपली नाईफ आपली, ठीक आहे, खूप शार्प असते, खूप शार्प असते, म्हणजे तिचं एंड काय असणार आहे? खूप छोटा असणार आहे, पतला असणार आहे, एंड काय असणार आहे? खूप पतला असणार आहे. अशा जर चाकूनी जर तू कुठल्याही वस्तूवर जर चाकू ठेवला, एरिया कमी असतो चाकूचा, हा शार्प एंड,
हा फोर्स कमी लावा, हा फोर्स तेवढं जास्त लावण्याची गरज नाही. प्रेशर मुळे काय होतं, ऑटोमॅटिक कांदा कापला जातो तो प्रेशर मुळे. आणि तीच जर चाकू ब्लंट असेल, मुंडी असेल किंवा त्याला बोथट म्हणू आपण, बोथट जर चाकू असेल, त्याचं खालचं जे हे रुंद आहे, हे जे एंड आहे ते रुंद असेल, तर तुला खूप जोरात दाबावं लागणार आहे, वरती प्रेशर क्रिएट करावं लागणार आहे. हा, मग याला काय म्हणायचं, प्रेशर. प्रेशर म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून फोर्स अपॉन एरिया. ती हा बोल. 5m² काय आहे? काय 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 ती आवाज स्क्वेअर आवाज काय येत लिहितात नाही ते तुझा. जी लिहिला होता तुम्ही हा, त्याच्यामध्ये अपॉन मध्ये ते खाली काय लिहिलं तुम्ही 5m². एरिया आहे, एरिया. एरिया कशात मोजतात बरं, हे बघ इकडे बघ. प्रेशर इज इक्वल्स टू काय असेल, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स कशात आपण मेजर करतो, फोर्स न्यूटन. हा न्यूटन. आणि एरिया हा समजा स्क्वेअर आहे. आता एरिया कसा काय कॅल्क्युलेट करशील बरं, हा एरिया शेड लाईन दाखवायला, हा एरिया कसा कॅल्क्युलेट करशील बरं, फॉर्म्युला वगैरे काय आहे याला, स्क्वेअर. हा स्क्वेअर आहे ना, याला कसं हा, करशील बरं, याचा स्क्वेअर काढायचा लांबचा. साइड इंटू साइड. हा, लेंथ, ही साइड म्हणजे काय, लेंथ आहे ना याची. लेंथ कशात मोजतो, लेंथ लेंथ इंटू मीटर. लेंथ कशात मोजतो, मीटर मीटर. इंटू मीटर. काय होईल बरं, मीटर इंटू मीटर, m2. yes. एम स्क्वेअर. थँक्यू सर. कळालं आता काय लिहिलं होतं खाली मी ते, हो सर, हो. थँक्यू. तर इथं मीटर स्क्वेअर लिहिलं होतं, करेक्ट आहे. म्हणून मी इथं 50 न्यूटन अपॉन 5 मीटर स्क्वेअर असं लिहिलं होतं. येस. समजलं का आता हे, हो सर, थँक्यू. हा वेलकम. तर हे बघत होतो आपण की मग आणखी एक गोष्ट, मग प्रेशर हे कशावर डिपेंड नसते, लर्न कर लो चलो. प्रेशर हे कशावर डिपेंड नसते, शेप आणि विड्थ. विड्थ मतलब हे रुंदी, रुंद आहे ना, हे बघा हे रुंद आहे आणि हे कसं आहे, अरुंद आहे, छोटा आहे. हे अरुंद आहे, अगेन हे पण रुंद आहे, त्याला विड्थ असं म्हणायचं. कळालं. प्रेशर हे याच्यावर डिपेंड नसतं लिक्विडचं, शेप आणि विड्थवर. हे कशावर डिपेंड असतं, डेप्थवर. डेप्थवर डिपेंड असतं. क्लियर आहे. नाउ नेक्स्ट, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कशाला म्हणतात. एक स्टोरी सांगू तुम्हाला छोटीशी. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आता जरा जाऊ द्या, चला बाजूला ठेवूया आपण, ठीक आहे. आता एक छोटीशी स्टोरी सांगतो मी तुम्हाला, लक्षात घ्या. समजा बऱ्याच वेळेस तुम्ही एक्झाम्पल ऐकले असाल की पर्वतारोही वगैरे असतात ना, माउंटेनर्स वगैरे, माउंट क्लिंबर्स, जे माउंटेन पर्वत वगैरे उंच चढायला जातात बघा. बऱ्याच वेळेस काय होते, हा माउंटेन आहे समजा, ठीक आहे, आणि ही सी लेवल आहे, आपलं जमीन आहे. मग जेव्हा एखादी पर्सन काय करतो, माउंटेनवर चढत जातो वरती ते, ठीक आहे, त्याच्या नाकातून रक्त यायला सुरुवात होते, नाकातून कानातून रक्त यायला सुरुवात होते. का होत असेल बरं,
उत्तर सांगा मला. का रक्त कमी होत असेल बरं? ऑक्सिजन कमी. ऑक्सिजन नाही म्हणू शकत आपण ऑक्सिजन मुळे. ऑक्सिजन मुळे नाही. ऍटमॉस्फेरिक हवे. हं? प्रेशर ऍटमॉस्फेरिक हवेचं प्रेशर असल्यामुळे. हवेचं प्रेशर असल्यामुळे. प्रेशर प्रेशर कमी असणार आहे का जास्त असणार आहे हे सांगा ना अगोदर. कमी असल्यामुळे रक्त येणार आहे का जास्त असल्यामुळे रक्त येणार आहे? जास्त. हवेचं प्रेशर जास्त असल्यामुळं रक्त येणार आहे. करेक्ट असंच म्हणायचं ना तुला? आन्सर द्या. चला विचार करा थोडं. रट्टा मारून नाही शिकायचं आपल्याला. रिअल लाईफ एक्झाम्पल घेऊनच शिकायचं. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. कोणतरी आन्सर करा. काय येत असेल बरं रक्त? ऑक्सिजन कमी असतो. चला आय ऍग्री. ऑक्सिजन कमी असतो. आय ऍग्री. अभिजित ट्राय टू आन्सर ऍटलिस्ट. काय होतं एक्झाम्पल आपला? खूप उंचावर गेल्यावर पर्वतावर नाकातून कानातून काय यायला सुरुवात होते? रक्त यायला सुरुवात होते. चला मीच सांगतो. चला इंटरेस्टिंग आहे, लक्षात ठेवा. ही समजा बॉडी आहे. कुणाची आहे ही? तुम्हालाच माहिती. उभं टाकलाय हिरो. ठीक आहे. इट लुक्स लाईक सन. नो, सन नाहीये. हे ऑब्जेक्ट आहे, माणूस आहे. जेव्हा असा आपण उभं टाकलेला असतो ना कुठे? ऍटमॉस्फिअर मध्ये. आपण असं उभं टाकलं असतो ऍटमॉस्फिअरवर, तर आपल्या बॉडीवर काय करते? एअर प्रेशर टाकते. एअर काय करते? प्रेशर टाकते. एअर काय करते? प्रेशर टाकते. ठीक आहे. ऍटमॉस्फेरिक एअर काय करते? आपल्या बॉडीवर प्रेशर टाकते. आणि याच प्रेशरला काय म्हणायचं? ऍटमॉस्फेरिक याच प्रेशरला काय म्हणायचं? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असं म्हणायचं. बरं ऐका आता. जेव्हा एअर प्रेशर टाकते ना आपल्या बॉडीच्या वरती, बॉडीवर, तेव्हा आपली बॉडी पण काय करते? सेम फोर्स एक्झर्ट करते याच्यावर. याच्यावर काय करते? सेम फोर्स एक्झर्ट करते. से सपोज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे 10 न्यूटन आहे, सॉरी पास्कल आहे. बॉडी पण काय करते? 10 न्यूटन 10 पास्कल एवढाच फोर्स एक्झर्ट करते ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरवर. म्हणून आपण काय असतो इथं? बॅलन्स्ड असतो. कसा असतो? बॅलन्स्ड असतो. आणि आपल्या बॉडीला सवय झालेली असते ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची. रेग्युलर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरची काय झालेली असते? सवय झालेली असते. बट इन द केस ऑफ, हा बोलो. शरीरातील रक्तदाबापेक्षा कमी दाब असल्यामुळे होते वाटतं हे. यस यस यस. मी तुला तेच सांगत होतो. बॉडी पण आपली काय करते? प्रेशर टाकते. ब्लड मध्ये पण प्रेशर असते. ते प्रेशर इक्वल राहते. कशाच्या इक्वल राहते? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या इक्वल असते.
म्हणून आपण नॉर्मल स्टेजला रक्त वगैरे येत नाही. पण आता बघ, जेव्हा तू काय करशील, पर्वतावर जाशील, हा ऑब्जेक्ट इथे जाईल आपला, हा ऑब्जेक्ट इथं कसं असणार आहे, एअर प्रेशर कमी असणार आहे. एअर प्रेशर कसं असणार आहे, कमी असणार है. बट बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर वगैरह हमारा, वो कैसे रहेगा, ज्यादा रहेगा. बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर रहेगा वो ज्यादा रहेगा. और इसीलिए कान, ईयर एंड नोज ये डेलिकेट पार्ट है. these are the delicated parts of the body. यहाँ इथं काय असतात, कानामध्ये आणि नाकामध्ये जे रक्तवाहिन्या असतात आपल्या, त्या खूप कमजोर असतात, सॉफ्ट असतात, नाजूक असतात. थोडं जरी प्रेशर पडलं ना यांच्यावर, त्या लगेच काय होतात, तुटतात आणि काय होते, या रप्चर होतात आणि लगेच रक्त बाहेर यायला सुरुवात होते. हे कळालं का? हा, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कळालं का? यस. ये हो गया एटमॉस्फेरिक. हाँ बोलो. थंड आणि ते कोरडे पडल्यामुळे ते होते वाटतं. हाँ, क्या हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? हाँ, मग इकडे बघा आता, ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. द ऍटमॉस्फियर इज द लेयर ऑफ एअर एनवलपिंग द अर्थ. मान लो ये अर्थ आहे, आपली काही अर्थ आहे, ठीक आहे. या अर्थच्या बाहेर काय आहे, एअर आहे. एअर काय आहे, एअर. एनवलपिंग मतलब गुंडाळलेला, त्याला लपेटलेला. जसं की आपल्याकडे हे असतं लेटर वगैरे, आपण त्या एनवलप मध्ये टाकतो बघा, लेटर पॅकेट मध्ये टाकतो, त्या तो पॅकेटला काय म्हणायचं, एनवलप म्हणायचं. त्याच्या भोवताली गुंडाळलेला. इट एक्सटेंड अप टू 1000 किलोमीटर. मग इथून सुरू होऊन हे एअर कुठपर्यंत आहे, 1000 किलोमीटर पर्यंत आहे. above the surface and has a total mass of 4.5 into 10 raised to 18 kg above. और इस ईयर का मास कितना रहेगा आपका, 4.5 इंटू 10 रेस्ट टू 18 kg किलोग्राम. मतलब देखो 4.5 वर जर मी 18 झिरो लावले, एवढं केजी काय असणार आहे, वजन असणार आहे. कशाचं, एअरचं. The pressure inside our body is almost the same as the external pressure and so balance it. अभी मैंने पढ़ाया, देखो आपको, जब पहाड़ पे जाते हो ना, खून निकलने आता है, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में, नॉर्मल यहाँ पे जब बैठते हैं ना, तो जो बाहर का जितना प्रेशर होता है उतना ही बॉडी एक्सर्ट करती है उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए. तो यही लिखा है, द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑलमोस्ट द सेम एज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड टू बैलेंस इट. At high altitude, where the pressure is lower, breathing is difficult. Nasal bleedings may occur as a result from the pressure difference between body and the external pressure. अभी यही पढ़ाया है मैंने आपको, पढ़ाया है. यस सर. ठीक है, ये हो गया. सर, अगेन देन, हाँ बोलो. याच्यापासून वाचण्यासाठी काय करायला पाहिजे मग, ब्लड फ्लो नाही होण्यासाठी, नाही होऊ देण्यासाठी? मग याच्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला, जसं की ऍस्ट्रोनॉट्स वगैरे काय करतात, एक सूट वगैरे लिहून जातात बघा बॉडीमध्ये, सूट वगैरे. सर माउंटेनर मग सूट घालूनच गेले असतील ना मग? हाँ देख, बहुत सारे
जरूरी नहीं कि सबके नाक से खून निकल के आए। अगर किसी की स्ट्रांग है, वहां पे ब्लड वेसल स्ट्रांग है, उसको प्रैक्टिस है, बार बार जा रहा है वहां पे, वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो ब्लड क्यों निकलेगा? नहीं निकलेगा अगर प्रैक्टिस है उसको तो। ओके अगर ओके। प्रैक्टिस नहीं है तो देख, अभी तू क्रिकेट तुझे पसंद नहीं है और तुझे वर्ल्ड कप की मैच खेलने के लिए भेज दिया मैंने, तू खेल पाएगा वहां पे? अच्छा स्कोर कर पाएगा? नहीं। क्योंकि तेरी प्रैक्टिस ही नहीं है। सही है, तो ये चीज याद रख। ये और कुछ क्वेश्चन है? नाउ देखो, यहां पे देखो, पिस्टन का दिया है। व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड अप, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल डिक्रीज। सही है क्या ये? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड पुश द लिक्विड अप इनटू द सिरिंज। देखो कितना जबरदस्त ये क्या किया है हमने, यूज किया है ये टेक्निक सिरिंज के अंदर। ये सिरिंज होती है ना, सिरिंज, इसको पिस्टन बोलते हैं। देखो, और एक इसका अच्छा एग्जांपल दूं, कभी कभी देखो वाटर का जार होता है घर पे हमारे, और ऊपर कैप होता है देखो, और नीचे टैप होता है देखो, और एक कैप जैसे फिट बिठा दिया वाटर का जार का, जार के पानी का फिट बिठा दिया हमने, और नीचे से पानी ग्लास में लेने का ट्राई कर रहे हैं आप। थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी आना बंद होता है क्या? होता है क्या? बोल दो। यस सर। और बाद में हम क्या करते हैं, ये कैप रोटेट करके थोड़ा सा ढीला कर देते हैं कैप। ऐसा क्यों होता है भाई, कौन बताएगा मुझे? यस। बोलो, आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। रिपीट कर सकते हैं? अरे भाई साहब, जब पाण्याचा जार असतो ना घरी आपल्या, जार थंड पाणी आणतो बघा आपण वॉटर प्लांट वर, कधी कधी काय होतं, या नळाच्या टॅपची काय करतो, पाणी घेण्याचा ट्राय करतो आपण ग्लास मध्ये, पण थोडा वेळ पाणी येते ग्लास मध्ये टॅप मधून, आणि नंतर काय होतं, बंद पडतं पाणी, तर असते मध्ये, पाणी बाहेर येऊ शकत नाही. असं का होत असेल बरं? मग थोड्या वेळाने काय करतो आपण, याला ढिलं करतो, या घटनाला काय करतो, ढिलं करतो आपण. तर वरचं टोप हा, टोपन ओपन केल्याच्या नंतर ऑटोमॅटिक पाणी काय करेल, फ्लो करायला सुरुवात करेल टॅप मधून. असं का होतं? क्रिएट झालं मध्ये लो प्रेशर क्रिएट झालेलं असतं. हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो गया होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो गया होगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आने देता है। तो सेम यहाँ पे भी देखो, व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड अप, जब ये पिस्टन पीछे की तरफ खींचते हैं हम, तो यहाँ पे जो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल डिक्रीज। यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, यहाँ पे पीछे खींचते हैं तब, यहाँ पे डिक्रीज होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। और कोई भी चीज कहां से कहां पे भेजती है, फ्लो करती है, हाई टू लो फ्लो करती है। तो पिस्टन के अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज्यादा है, तो बाहर से वाटर कहां पे जाएगा फिर, अंदर। अंदर जाएगा। ये समझ में आ गया?
यस सर। नाउ नेक्स्ट, वैक्यूम क्लीनर भी देखो, अगेन सेम उसका ही एग्जांपल है प्रेशर का। वैक्यूम क्लीनर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पे क्या होता है देखो, वैक्यूम क्लियर होता है, क्रिएट होता है। यहाँ पे वैक्यूम वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, मतलब क्या है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और आउटसाइड प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर है। तो कोई भी चीजें डस्ट पार्टिकल वगैरह कहां से कहां जाएंगी फिर, हाई प्रेशर तो लो प्रेशर। When a vacuum cleaner is switched on, it sucks out the air inside the cleaner, causing the pressure inside the cleaner become low। देखो यही बोला था ना मैंने, इनसाइड द वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है बाहर एटमॉस्फेयर के कारण। और इसी कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कोई भी चीज फ्लो करती है। सही है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज हायर इन मैग्नीट्यूड force the air and ducts particular into the cleaner। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बाहर का, ये किसी भी एयर को और डक्ट को, डस्ट पार्टिकल को अंदर भेजने के लिए फोर्स करता है, प्रेशर भेजता है। तो इस तरीके से वैक्यूम क्लीनर आपका काम करता है भाई। तो यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं हम, तो चैप्टर खत्म हो गया है ऐसा डिक्लेयर कर रहे हैं हम। ये पीपीटी मैं आपको भेजता हूँ आज, ठीक है। थैंक देखो यू सर। आज, हाँ ये पीपीटी आज मैं भेजता हूँ आपको, और साथ में एनसीईआरटी बुक किसके किसके पास है भाई, सबके पास है बुक। हाँ सर। यस सर। तो आज क्या करना है, चैप्टर रीड करना है। ओके सर। कौन सा, फोर्स एंड प्रेशर। और कल मुझे जितने क्वेश्चन पूछने हैं, ओपन चैलेंज, उतने क्वेश्चन पूछना है इस चैप्टर के ऊपर। चैप्टर रीड करके आना है लेकिन ना। ओके सर। चलो कौन हारेगा देखेंगे, आप हारोगे या मैं हारूंगा देखेंगे, चलो कल। लेकिन पढ़ाई करके आना पड़ेगा ना क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे। ओके सर। यस। तो चैप्टर रीड करो, अगर कुछ इसमें से छूटा है, मैंने पढ़ाया नहीं है, रिमेनिंग है कुछ, तो कल देखेंगे हम ये, ठीक है। यस ये जो यस आज पढ़ाया है ये समझ में आ गया है क्या सबको, बोलो मुझे। यस सर। यस जोर बोला। समझ में आ गया। यस सर। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करना है बोल दो भाई, आप ही वो चैप्टर लेंगे आप जो बोल रहे हो। सर बुक रीड करने के बाद बता दे कल। कल ऑन द स्पॉट शुरू करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ले सकता हूँ मैं ऑन द स्पॉट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो चैप्टर बोलोगे वो ले लूंगा मैं, नो ओके सर। प्रॉब्लम। ये चलो साउंड ले लेंगे क्या, साउंड है क्या, साउंड लेंगे क्या। सर हाँ, फोर्स एंड प्रेशर के रिलेटेड लो ना। फोर्स एंड प्रेशर के रिलेटेड लेंगे, चलो ठीक है लेंगे, चलो। आप ओके पहले चैप्टर रीड करो, चैप्टर रीड करो, आप जो बोले वो लेंगे, चलो। यस सर। हाँ, अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आपको आंसर करने हैं। तो बोलो, ये जो जितना भी पढ़ाया है मैंने, देखो ये चैप्टर के अंदर कंसेप्ट समझ में आ गए क्या। यस सर। यस सर। ठीक है, जो मैं, मेरी टीचिंग जो है अच्छी लगी क्या, समझ में आता है क्या मैं जो पढ़ाता हूँ। यस सर। ठीक है, किसी को डर लगता है क्या मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए, नो सर। नो सर। नहीं लगता है ना, डरना भी नहीं है। अगर पढ़ाई के रिलेटेड क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, वहां पे क्लियर है। सर चैप्टर 3। क्या हुआ, बोलो बोलो, क्या हुआ, डाउट है। नो सर। एक मिनट, प्रेशर वाइड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। एक देखो, अभी फोर्स एंड प्रेशर हो गया हमारा,
उसके बाद चैप्टर है देखो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। देन उसके बाद है साउंड है। देन उसके बाद है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। उसके बाद है देखो सम नेचुरल फिनोमेना, और उसके बाद एक है लाइट, लाइट। इतने सारे चैप्टर है हमारे पास। तो इसमें से एक हो गया हमारा फोर्स एंड प्रेशर, तो फ्रिक्शन है, साउंड है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, सम नेचुरल फिनोमेना है, देन लाइट है। तो इसमें से कोई भी एक बोल दो आप, वो कल आप शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑन द स्पॉट भी अगर बोल दिया कल आपने तो भी मैं ले सकता हूँ, इसमें से कोई भी चैप्टर अगर रहा तो भी, ठीक है। तो हेलो सर, हाँ बोलो। आपके पास कौन सा बुक है? ये जो कंटेंट्स है ये हमारे बुक में नहीं है सर, आपने बताया फ्रिक्शन के पास साउंड। में नहीं है आपके बुक में? कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो आप? क्यूरियसिटी, एनसीईआरटी का ओल्ड वन यूज कर रहे हो या न्यू वन यूज कर रहे हो आप? न्यू वन। न्यू वन सर, क्यों? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी यूज कर रहे हो ना? यस सर। क्यूरियोसिटी यूज कर रहे हो ना? एक मिनट ना। सर उसमें फोर्सेस चैप्टर है, लेकिन जो आपने फ्रिक्शन वो जो बताए वो नहीं है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ यही सर। वेट। आ गया सर। इसमें से देखो हमारे काम का कौन सा देखो। तो अल्टीमेट सर 6 चैप्टर। चलो 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 चलो। सर 6 चैप्टर। प्रेशर, वाइंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स था। तो अभी क्या करेंगे हम, ये भी ले सकते हैं, कंटिन्यू में हो जाएगा। देखो प्रेशर, वाइंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। फोर्सेस हो गया हमारा, ठीक है। सर चैप्टर 4 भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक। कौन सा लेना है आप बोल दो, वो ले लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी लेंगे क्या? हाँ सर। चलो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, और इसके बाद क्या करेंगे फिर, इसके ऊपर प्रेशर। एक एग्जाम ले लेंगे। हाँ, प्रेशर, वाइंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। देन कहाँ पे गया भाई? इतने ही है सर। कीपिंग टाइम विद स्काइज, लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज भी है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे आज, और कल शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास कौन सा है आपका, वो अटेंड करो आप। सर कौन केमिस्ट्री सा का है? क्लास नहीं होने वाला है क्या? शायद केमिस्ट्री की मैम है ना, हेल्थ अच्छी नहीं है उनकी। अच्छा अच्छा, ठीक तो है सर। हाँ, हेल्थ के कारण क्या हो रहा है, यस नहीं सर। ले पा रहे हो। जो भी रहेगा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ओके, तो एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेके कवर कर देंगे सिलेबस, इसकी चिंता मत करो, यस, ठीक नो है। प्रॉब्लम। यस। ठीक, चलो चलो, बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर।